दंडते सल्लते मंडित माणो असूय गो साहू भंडण जायण सीलो हिंडई सो दीह संसारे भंडण जायण सीलो हिंडई सो दीह संसारे। उन्होंने कहा, साहू, जो साधु, जो योगी, जो मुनि, जो आर्यका, दंडत्य, 3 दंड मन वचन काय को वश में नहीं करते। 3 दंड मन वचन काय को वश में नहीं करते। सल्लत्य, 3 शल्य, माया, मिथ्या और निदान से जो युक्त हैं। और मंडीय माणो, माणो माने मान, जो अभिमान से अभिमंडित हैं, अभिमान से युक्त हैं। असूयगो, ईर्षालु। और भंडण जायण शीलो, भंड वचन बोल करके कलह करने वाले हैं। स्वाध्याय चल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा प्रसंग उठा देना जिससे स्वाध्याय विषय बंद हो जाए और बात वो शुरू हो जाए जिसमें कलह, संघर्ष, ईर्ष्या, क्रोध पैदा हो जाए। ऐसे कलह करने वाला और याचनशीलो, जो याचना करने वाला है, मांगने वाला है, हर चीज़ को जिसने अपनी याचक वृत्ति बना ली है, जो देखा सो मांगा, ऐसा वह दीर्घ संसारे, ऐसा वो दीर्घ संसारी होकर के हिंडई, भ्रमण करता है, झूलता है। किस में? झूले में। झूले में झूलना फिर भी बढ़िया है, लेकिन संसार, पंच परावर्तन रूप संसार के झूले में जो हिंडई भ्रमण करता है, झूलता है, नाना योनियों के नाना दुखों को सहन करता हुआ अनंत परिणामों को अपने इतना पाप में बना लेता है कि उसका संसार उत्तीर्ण हो ही नहीं पाता। जो साधु, जो सम्यक दृष्टि श्रावक अथवा जो मिथ्या दृष्टि श्रावक मन वचन काय के दंडों को वश में नहीं करता। अब आप ये कह सकते हैं कि साधु भी वश में करेगा, श्रावक भी वश में करेगा, तो फिर अंतर क्या है? दोनों में अंतर है। श्रावक मन वचन काय का योगों को वश में करेगा और साधु दंडों को वश में करेगा। साधुओं की साधना श्रावक से बढ़कर के होती है। उनकी तपस्याएं, उनकी आराधनाएं, उनकी कसाई की निवृत्ति, अशुभ की निवृत्ति, शुभ की प्रवृत्ति संसार से बड़े आराम से उठा करके उसे सिद्धालय में विराजमान करती है। और जो मिथ्या दृष्टि श्रावक है वो योगों से अपने शुभ योग करता है, शुभ योग से शुभ उपयोग में आता है, तो वो धीरे धीरे अनादि मिथ्या दृष्टि भी यदि भव्य संज्ञा से श्रृंगारित है तो वो भी अपने उस योग से उपयोग की धारा को प्राप्त करके एक दिन आता है कि शुद्धोपयोगी बनकर श्रेणी आरोहण करने में लग जाया करता है। और यदि उपसम श्रेणी आरोहण करता है, अभी उसने इतनी सामर्थ्य पैदा की है कि उन 7 प्रकृतियों का अनंतानबंदी 4 और मिथ्यात की 3, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति मिथ्यात, इन 7 प्रकृतियों का जिसने परिणामों की विशुद्धि से अभी उपशम किया है, दबाया है,
क्षय करने का तात्पर्य है जले हुए बीज की तरह, जली हुई रस्सी की तरह। रस्सी जली हुई है, रस्सी रूप दिखाई दे रही है, लेकिन वो जली हुई रस्सी जो रस्सी जैसी प्रतीति करा रही है, किसी भी को बांधने में कार्यकारी नहीं हो सकती। इसी तरह से दग्धमान बीज अब पुनः बपन के योग्य नहीं हैं, अब उसमें कभी बालें फसलें नहीं आ सकती। इसी तरह जिस आत्मा ने परिणामों की विशुद्धि के बल पर उत्कृष्ट आयु को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में ला करके उन प्रकृतियों को दबाया है, उपशम किया है, और उपशम करके उस उपशम सम्यक्त का अधिकारी बना है, ऐसा वो प्रथमोपशम सम्यक्ति अंतर्मूर्त तक अगर परिणामों की विशुद्धि से 700 गुण स्थान को प्राप्त होकर वहाँ पर उपशम श्रेणी आरोहण करता है, उपशम श्रेणी आरोहण के अंतर्गत उतरते समय यदि उसका मरण होता है तो सच मानना ऐसा योगी इंद्र पद में अहिमेंद्रपन को प्राप्त हो जाता है। अहिमेंद्र पद को प्राप्त होने के बाद वो अहिमेंद्र उस नवग्रीवक के अंतर्गत अनपेक्षाओं का चिंतन करते हैं। उस अनपेक्षाओं के चिंतन करते करते जब पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं, उन्हीं अनपेक्षाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, उन्हीं अनपेक्षाओं के माध्यम से केवली श्रुति केवली के पाद मूल में छाए सम्यक्त को ग्रहण करते हैं। आप अपने अपने व्रतों की मर्यादा को हम सबको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहा गया है, आचार्य कुंद कुंद भगवंत संबोधित करते हैं उन साधकों को कि हे जीव, हे पुण्यात्मा, इस अनंतानंत संसार में भ्रमण करते करते तूने समस्त मनुष्य और त्रियंचों की 5 इंद्रिय रूपी प्राणों को कवलित किया है। तूने संसार में भ्रमण करते करते मन वचन काय रूप 3 बलों को चर्वण कर लिया है, और तूने पंच परावर्तन संसार में भ्रमण करते करते स्वाक्षोश्वास प्राण को दम भर के चबाया है। आयु प्राण को चबा करके सिर्फ क्यों? जिह्वा और जननेन्द्रिय के कारण, और कोई कारण नहीं था। पाप जितने भी हुए इन 2 के कारण हुए, बाकी नहीं हुए पाप। अगर रसना को बस में कर लिया तो राग द्वेष को कम कर सकते हैं, और स्पर्शन को कंट्रोल कर लिया तो भोगों की सैया को जला सकते हैं। इन 2 इंद्रियों को जिसने बस में किया है वो हिंडई संसारे दीर्घे, उस दीर्घ संसार में भ्रमण करने से बच सकता है। और जिसने 3 इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया और इन 2 को नहीं किया तो सच मानना रसना इंद्री तो इतनी खराब है, महाभारत हुई तो रसना के कारण, और रामायण बनी तो जननेन्द्रिय के कारण, स्पर्शन के कारण। इतिहास गवाही है, जिन पंचेंद्रियों के विषयभूत हम अभूत नहीं बन पा रहे, तो भला षटकाय जीव की रक्षा कब करोगे?
चेतो, अब भी चेतो। जा रहा है समय, सम्यक्त रूपी मोतियों का चुगना उन कर्म पक्षी के द्वारा निरंतर जारी है। चेत जाओ हे चिंतन के धारक साधको, अब चेतना होगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे साधु, तेरा ये नग्न भेष, पैशून्य हास्य कलह याचना युक्त जो परिणाम हैं, वो तेरे आत्म भाव को दूषित कर रहे हैं। मत देखो किसी को, बहुत देख लिया, सबको संभाल लिया। जब जिसका संसार दीर्घ होता है, भला उसे तीर्थंकर नहीं संभाल पाए तो हम और तुम कौन से खेत की मूली हैं तो बहुत मामूली हैं। इसलिए चिंतन करना कि अपने जीव का जो कल्याण न कर सका, वो भला दूसरे जीवों का कल्याण क्या करेगा। सिर्फ अन्न का त्याग तेरे प्रासुक भावों को जन्म नहीं देगा। सिर्फ फलों का त्याग तेरे अनंत वीर्य को पैदा नहीं करेगा। अगर पैदा करेगा तो फल भी खाता रहे, अन्न भी खाता रहे और अपने आत्म गुरु की प्रेरणा को लेता रहे। अगर आत्म गुरु जागृत है, आत्म गुरु जागृत के लिए देह गुरु को मत छोड़ना। अभी आत्म गुरु तक ले जाने के लिए देह गुरु अवलंबन है। देव शास्त्र गुरु का अवलंबन आज इस पाप के काल में महत उपयोगी है। वो देह का गुरु तेरे आत्म गुरु से इसी ही पर्याय में परिचय करा देगा। कब? जब तू जगा होगा। सागारो सल्लेसो, जो जागारो सल्लेसो, जो जगा है और शुभ लेशाओं से युक्त है। जागारो सल्लेसो, जो जगा है और शुभ लेशाओं से युक्त है। अब कौन जगा है, कौन सोया है, इसका विचार करना, जागना आवश्यक है। सोते रहो, लेटे रहो, आँखों को बंद रखो, कहीं कहीं कोई बुराई नहीं है, कहीं कोई उत्कृष्ट बंद नहीं हो रहा, जंगन बंद नहीं हो रहा, पाप का बंद नहीं हो रहा। जो शरीर से लेटा है और मन से जगा हुआ है, ध्यान रखना साधको, वो सोया नहीं है। उसी तरह जैसे वर्षा योग में जीवों की अत्यंत उत्पत्ति होने के कारण जीवों की विराधना न हो, इसलिए चलते फिरते वो चरण एक स्थान पर रुक जाते हैं, देह से रुकते हैं। ऐसा मत मानना कि छुट्टी चल रही है, नानी की कहानी यहाँ सुनाई जाएंगी। नहीं, नानी की कहानी का वर्षा युग नहीं है। ये आत्म रमण में, आत्म विहार के लिए वर्षा योग चल रहा है, जो शरीर से रुका है लेकिन भावों से किंचित भी एक पल के लिए रुका हुआ नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है, जो द्रव्य से साधु बना है, जो द्रव्य से व्रती बना है, जो द्रव्य से सम्यक्त चरण को, संयमाचरण को आचरण कर रहा है, वो अशुभ विहारी होता है। और जो भावों से संयमाचरण को स्वीकार करता है, वो शुभोपयोग में सतत विहार करता रहता है। कभी लेट करके द्रव्य संग्रह की गाथाओं को पढ़ता है, तो कभी समंत भद्र स्वामी द्वारा सृजित रत्न करंड को अपने उपयोग में ले आता है।
फिर भी उसे लगता है कि अभी समय बाकी है, कितना सोना है। जगता है, उठता है, जल के छींटे देता है, अपनी श्रद्धा को बरकरार रखता है, अपने हौसले को बुलंद रखता है। अब और क्या कर सकता हूँ, बैठ जाता है उन मान तुंग के द्वारा सृजित महाभक्ति सागर भक्तांबर को पढ़ता है कि जब 48 ताले टूट सकते हैं तो क्या मेरी 148 प्रकृति में से एक प्रकृति का ताला नहीं टूट सकता? टूटेगा, जरूर टूटेगा। पहली चाबी से यदि ताला नहीं खुला तो हौसलों को पस्त ना करो, अंतिम चाबी से ताला खुलेगा, ट्राई करते रहो। उद्यम करना, अगेन ट्राई, ये हमारा कर्तव्य है। उद्यमशील बने रहो। अगर असफलता मिली है तो सीखो उस चींटी से जो बार बार चढ़ती है दाना लेकर, बार बार गिरती है, बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, दाना नहीं छूटता और अंतिम स्थिति ये होती है कि अपनी मंजिल को पार कर जाती है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जिस स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से तुमने ये पवित्र वेश धारण किया है, इसकी पूर्ति इस दूषित वेश से नहीं हो सकती, इस दूषित भावों से नहीं हो सकती, इस दूषित परिणामों से नहीं हो सकती। क्योंकि जिस प्रकार थोड़ा सा विष बहुत भारी अमृतमयी दुग्ध को विषमय कर देता है, उसी प्रकार थोड़ी सी कलह, थोड़ी सी ईर्षा, थोड़ा सा क्रोध, किंचित मायाचारी आदि रूप विभाव परिणाम तेरे सुंदर सर्वांग स्वभाव से छिन्न भिन्न कर देते हैं। हम अपने परिणामों से बचने का पुरुषार्थ करें। जीव आचार्य कुंद स्वामी कल बता रहे थे कि जो जीव शरीर रहित है उसे शव कहते हैं। भाव पाउड में कहा है, जिस जीव का, जो जीव शरीर रहित है वो शव है, और जो जीव सम्यक्त रहित है वो चलता फिरता शव है। कुंद स्वामी ने हम सबको ये शिक्षा दी है कि चेत जाओ साधको, जिस मोक्ष की साधना के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो।